वेलकम टू ज्ञान वंदन एजुकेशन। आज है 22 अगस्त 2022। हमारी तरफ से मद्रास डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं मद्रास का इतिहास। मद्रास एक ऐसा शहर है जिसमें दोनों विश्व युद्ध में बम बरसाए गए थे। एक बार जर्मनी और एक बार जापान के निशाने पर आया। 22 अगस्त को मद्रास अपनी स्थापना की 383 साल पूरे होने की जश्न मना रहा है। वर्तमान में मद्रास का नाम चेन्नई है और चेन्नई वाले से पूछेंगे तो कहेंगे चेन्नई। दक्षिण भारत के शहर की स्थापना जब हुई तो उसका नाम मद्रास क्यों रखा गया और उस बात को लेकर अलग अलग दावे हैं। आज हम उन सारे दावों को बताएंगे और बताएंगे कि कौन सा दावा सबसे सही है। इसके अलावा ये भी कि मद्रास आखिर बना कैसे और किसने बनाया और इसका नाम बदलकर चेन्नई क्यों रखा गया। कोरोमंडल तट पर बसा मद्रास और उसके आसपास का इलाका भारत के उन गिने चुने क्षेत्रों में से है जिसे यूरोप के सबसे ज़्यादा देशों ने उपनिवेश बनाने की कोशिश की थी। यहाँ बहुत से लोग आना चाहते थे। सबसे पहले आए पुर्तगाली। 1522 में पुर्तगाली ने सबसे पहला बंदरगाह बनाया। इसके 100 साल बाद हॉलैंड के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आए। इसी समय यानी 1619-20 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। अधिकारी फ्रांसिस डे एंड एंड्रयू कोगन को दक्षिण भारत में एक ऐसी जगह ढूंढने को कहा गया जहां व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बड़ा कारखाना, गोदाम और हजारों अंग्रेजों अफसर कर्मचारियों के रहने के लिए व्यवस्था ठीक हो सके। फ्रांसिस डे और एंड्रयू को कोरोमंडल तट सबसे बेस्ट लगा। उस समय क्षेत्र पर विजयनगर के राजा पेड़ा वेंकट रॉय का कब्जा था। हालांकि उन्होंने क्षेत्र की भागदौड़ दमरेला वेंकटपति नायक को सौंप रखी थी। कहे तो कोरोमंडल तट पर और उसके आसपास के इलाकों पर राजा नायक ही थे। फ्रांसिस डे ने नायक से जमीन लेने को लेकर बात की और सौदा पक्का भी हुआ। 22 अगस्त 1639 में फ्रांसिस डे ने 3 किलोमीटर की पट्टी लीज पर ली। इसी समय मद्रास की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने यहाँ सेंट जॉर्ज फोर्ट तमिलनाडु का वर्तमान विधानसभा भवन बनवाया। इसे भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे पहला किला भी कहा जाता है। इसके परिसर में अंग्रेजों के आवास, कारखाने और गोदाम बनाए गए थे। 1644 में लीज पर ली गई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया। 1645 में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और इसी तरह से अंग्रेजों को और ज़मीन देकर विस्तार करने का अधिकार मिल गया। विस्तार के दौरान अंग्रेजों ने पुर्तगाली और हॉलैंड के व्यापारियों के साथ भी सौदा किया और उनके इलाकों को भी अपने में शामिल किया। कुछ समय बाद मद्रास भारत का प्रमुख व्यापारी बंदरगाह के रूप में फेमस भी हुआ। इस बंदरगाह की खबरें 600 किलोमीटर दूर बैठे गोरकुंड के सुल्तान अब्दुल कलाम शाह को पता लगी। उसके वजीर जुमला ने मद्रास को जीता। बताया जाता है कि उस वक्त स्थानीय लोगों पर जमकर अत्याचार किए गए थे। 1687 में मद्रास मुगलों के कब्जे में आ गया। मुगलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास को डेवलप करने और उसको विस्तार करने का अधिकार फिर से दे दिया। इस दौरान मद्रास को लेकर अंग्रेजों ने फ्रांसिस और मैसूर के सुल्तान हैदर अली के हमले भी झेले। कुछ साल फ्रांसीसी ने भी शासन किया, लेकिन अंत में 1749 में अंग्रेज दोबारा यहाँ इतनी मजबूती से टिके रहे कि उन्हें यहाँ से कोई हटा नहीं पाया। अब समझते हैं कि मद्रास का नाम का किस्सा क्या है। अब किसी जगह का नाम कैसे पड़ता है आप खुद ही सोच लीजिए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब अंग्रेजों ने मद्रास की स्थापना की तो उस जगह के करीब मद्रास पट्टनम नाम का एक गाँव था जिसके चलते मद्रास नाम पड़ा। और कुछ इतिहासकारों का भी ये कहना है कि मद्रास शब्द मुस्लिम उत्पत्ति का है और इसकी उत्पत्ति मदरसा सबसे होती है। ऐसा ब्रिटिश सेना कर्नल हेनरी यूल के एक बयान के बाद कहा जाने लगा। मद्रास के नाम को लेकर हो रहे दावों पर फ्रेंच इतिहासकार और दक्षिण भारत पर काफ़ी कुछ लिखने वाले जे.बी. प्रशांत मोरे ने एक किताब भी लिखी है, ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ मद्रास। ये किताब उन्होंने तमिलनाडु से लेकर लंदन तक रिसर्च करने के बाद लिखी है। अब आते हैं इस सवाल पर कि मद्रास का नाम चेन्नई या चेन्नई क्यों रखा गया। 1996 में तमिलनाडु के डीएम के सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखने का फैसला किया। 1998 में नाम बदल भी दिया गया। मद्रास एक तमिल नाम नहीं था, जबकि चेन्नई एक तमिल नाम है। चेन्नई शब्द चेन्नई पट्टनम के नाम से लिया गया था। कहा गया कि चेन्नई पट्टनम शहर का नाम दमरेला वेंकटपति नायक ने रखा था, वही नायक जिन्होंने 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मीन दी थी जहां पर मद्रास शहर फाइनली बना। नायक ने चेन्नई पट्टनम शहर को ये नाम अपने पिता दमरेला चिन्नप्पा नायकुडू के सम्मान में दिया था। अक्सर कहा जाता है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही रखा है, लेकिन एक नाम पहचान होती है एक व्यक्ति की और एक जगह की। इससे भी ज़्यादा एक नाम अपने साथ पूरे इतिहास और संस्कृति को लेकर चलता है। जैसा कि मद्रास
जिसके साथ कई शताब्दियों का इतिहास जुड़ा है। आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें हमारे चैनल ज्ञानवंदन एजुकेशन को। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।